वाचक बैठे होंगे मंचों पर जो बोलेंगे महिलाओं को गायत्री नहीं जपना है, पुरुषों को गायत्री नहीं जपना, उसको नहीं जपना, उसको नहीं जपना, उसको नहीं जपना। किसको जपना? केवल हमको जपना। केवल हम ही बुद्धि वाला बने, बाकी सब जो बेवकूफ बना रहे और हम सबको लुटता ठगता रहे। इसलिए उन बेवकूफों की बात पर मत पड़िए। जो खुद ही गायत्री नहीं जप रहे उसके बाद में क्या पढ़ना। इस आप कलेक्टर साहिबा कह रहे हैं आज आएंगी, तो वो अभी जो कहेंगे वो जिला में होगा। अब उनका कर्मचारी बोले थोड़ी कोई मानेगा। वो वही हाल है। इस युग के जो ऋषि हैं गायत्री के जिनका अधिकार है, वो कह रहे हैं सबको गायत्री जपना है, सबको जपना है। आज जिनको कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं है वो कह रहा है गायत्री नहीं जपना है, तो उनका क्यों मानेंगे हम, क्यों सुनेंगे हम उनका। जिस व्यक्ति ने जब उनके गुरु आए थे घर में तो उन्होंने कहा कि गायत्री विद्या विलुप्त है, इसको जगाओ। तो जगाने के लिए क्या करो? तो उन्होंने कहा था 24 साल तक गाय के दूध से निकाला हुआ 1 गिलास छाछ बिना नमक मीठा डाला हुआ, और उस गाय को जौ खिलाओ। जौ खिला करके गोबर में निकलेगा जौ, साबुत जौ, उसको धो सुखाओ, रोटी बनाओ। 1 रोटी 1 गिलास छाछ पी करके जिसने 24 साल तक गायत्री की साधना की हो, उस व्यक्ति का हम सुनेंगे? ये जो मालपुआ खाकर बैठ के कथा कर रहा है हम उसकी सुनेंगे? तो 24 साल तक जिसने अपने शरीर को तपाया, न मीठा डाले, न चाय पिए, न कुछ किए, वो 24 साल तक केवल एक टाइम का भोजन, एक ही रोटी खाए पूरे 24 घंटा, 1 गिलास छाछ पिए, और जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा विराट गायत्री परिवार खड़ा कर दिए। आज ये अखिल विश्व गायत्री परिवार जो 80 देशों में फैला हुआ है, 18 करोड़ की संख्या गायत्री परिवार की है, जिसमें आपके 2 राज्य समा जाएंगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या गायत्री परिवार की। हर जिला में 3-3, 4-4 जो मंदिर मिल रहे हैं गायत्री परिवार के। निःशुल्क संस्कार कराते हैं, सबको निःशुल्क है अपने यहाँ गायत्री परिवार में। एक ही उद्देश्य है, पूरे भारत का, पूरे विश्व का आध्यात्मिक जागरण हो। जो भारत आज से 1000 साल पहले था शंकराचार्य के समय में, वैसा विश्व गुरु बने। तो ऐसे लोगों का हम सुनेंगे कि ऐसे लोगों का सुनेंगे? जो कथा, जो मंच पर कुछ है, अब मंच से उतर जाए तो भाई स्कॉर्पियो में घूमना, भाई दुनिया भर के ठाट बाट में रहन सहन में रहना। जिस व्यक्ति के पास जीवन के अंतिम समय तक एक धोती एक कुर्ता था, उस व्यक्ति की सुने कि इनकी सुने हम? इसलिए गायत्री सबके लिए है। गायत्री का जाप सब करें और खूब लाभ है इसमें। जिसने जपा है वो खुद ही बता रहा है। इनकी जो पत्नी थी वो अंतिम समय तक जाप की, तो कहाँ विधवा हो गई, कहाँ उनके बच्चे मर गए। मेरी माँ जपी तो कौन सा हम मर गए, कौन सा विधवा हो गई हो? तो जितने जप रहे हैं, किसी कोई गायत्री कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। जितना जपे उतना लाभ है। बस एक चीज का ध्यान ये रखिए कि कई लोग आजकल डोरबेल में लगा दिए गायत्री मंत्र, ये अपराध है। कई लोग मोबाइल में रिंगटोन लगा दिए, ये अपराध है। कई लोग मंत्र ऐसे चला करके अपना खा रहे हैं, पी रहे, गप्पे में, ये सब अपराध है। गायत्री सभी मंत्रों की माता है, वेद माता है, देव माता है। सारे मंत्र वहीं से निकले हैं, सारे वेद वहीं से निकले हैं, सारे देवता निकले हैं, पूरा ब्रह्मांड निकला है। इसलिए गायत्री में तो अनंत ऊर्जा है। विश्वामित्र जी ने कहा था गायत्री को जितना हम जानते हैं वो केवल 1% जानते हैं, 99% आज भी नहीं उसको जान पाए हैं। ये जितना भी साहित्य सब केवल एक कला है। 24 कला गायत्री की है, वो केवल एक कला ही दिख रहा है पूरा ब्रह्मांड। 23 कला आज भी नहीं दिख रहा है। तो कितना सामर्थ्य गायत्री के अंदर होगा। इसलिए इसका अपमान ना करें। जब भी बैठे मौन होकर के मानसिक जप करें तो उसका अनंत लाभ है। माला से जप करें तो स्नान करके पवित्र होकर के माला से जपिए। 108 दाने होते हैं। अब 108 ही क्यों होते हैं? 27 नक्षत्र होता है और साल में 4 बार एक नक्षत्र आता है, तो 27 गुना 4 कितना? 108। इसलिए भी 108 दाने होते हैं। आपके 108 दाने क्या पहनते हैं? ये हमारा शरीर उंगली से नापिएगा तो 108 उंगल का अपना शरीर होता है। 96 यहाँ होता है और बाकी के 12 अंगुल ऊपर का औरा होता है। औरा मंडल 12 अंगुल का होता है। तो 108 अंगुल का भी है, तो 108 का बड़ा महत्व है। 108 को जोड़िएगा आपस में तो बनेगा 9 आपस में पूर्ण संख्या है। इसलिए नवरात्रि आप करते हैं, शरीर में 9 छेद हैं बने हुए। शरीर में 9 छेद है सबका। 7 छेद चेहरे पर है, 2 मलमूत्र के द्वार हैं। इन्हीं 9 द्वारों की शुद्धि के लिए नवरात्रि की हम साधना करते हैं। जो आपका साधना है परसों से शुरू हो जाएगा। पहली पूजा आपकी 22 तारीख को है।